हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। 1 अप्रैल 2022 रुपीज़ में गिवन है वैल्यूज़ एंड 31 मार्च 2023 रुपीज़ में। फर्स्ट इसमें हमें गिवन है लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख एंड 2,50,000। फिर आगे गिवन है नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सबसे पहले फर्स्ट आएगा हमारा लोन रीपेड। लोन रीपेड हमारा कितना है, यहाँ पे दे रखा है रीपेड ऑफ अ लोन 1 लाख, तो 1 लाख नेगेटिव आ जाएगा। न्यू लोन रेज्ड, ये हमारी वर्किंग्स आएगी 1,50,000। ओवरऑल कैलकुलेट करके 50,000 आ गया हमारा। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 50,000। अब चलिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट हम पहले बनाएंगे। डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे क्रेडिट के 2 कॉलम्स पर्टिकुलर्स अमाउंट्स। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000 गिवन है। फिर जो हमें गिवन था कि हमने लोन को रीपेमेंट करा है, तो टू बैंक अकाउंट रीपेमेंट ऑफ लोन 1 लाख, टोटल करके 3,50,000 आ गया। 3,50,000 में से 2 लाख माइनस करके 1,50,000 आ गया लोन रेज्ड। तो बाय बैंक अकाउंट लोन रेज्ड के नाम से बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी 1,50,000, टोटल हो गया 350 मैच जो हमने यहाँ पर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है। From the following information, calculate cash flow from financing activities. Particulars 31st March 2023, 31st March 2022. Equity share capital given है 10 lakh, 9 lakh. Securities premium reserve given है 2,60,000, 2,50,000. 12% debentures given है 1 lakh, 1,50,000. Additional information given है हमारे पास interest paid on debentures ₹18,000. तो सबसे पहले इसमें ऊपर वही लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आएगा 1,10,000। वर्किंग नोट से कैसे, सबसे पहले हम लेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। क्लोजिंग हमारे पास 10 लाख है, ओपनिंग 9 लाख है, तो 1 लाख आ गया डिडक्ट करके हमारा डिफरेंस। ऐड करेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके 2,60,000 माइनस 2,50,000 करके 10,000 ऐड करके आ गया 1,10,000 प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर है 12 रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स हमारे रिडीम हो रहे हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पहले 1,50,000 थे, अब हमारे पास है 1 लाख, तो 50,000 हमने रिडीम करा है, 50,000 हो गया हमारा नेगेटिव। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन था इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो डिवेंचर इंटरेस्ट पेड आ गया 18,000, ये भी हमारा नेगेटिव आएगा। ओवरऑल कैलकुलेट करके हमारा आ गया 42,000, जो हमारा निकला है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। Jalco Limited provided the following information. Calculate net cash flow from financing activities. Particulars 31st March 2023 rupees, 31st March 2022 rupees. Equity share capital 12 lakh, 10 lakh. 12% debentures 2 lakh and 1 lakh. Additional information given है, फर्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स ₹19,000. डिविडेंड पेड इन द ईयर ₹50,000. ड्यूरिंग द ईयर जल्को लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स, पहले डिवेंचर्स हमारे पास 1 लाख के थे, अब 2 लाख के, तो 1 लाख के हमारे हो गए इशू ऑफ डिवेंचर्स। फिर है हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट पेड 19,000 नेगेटिव आएगी, डिविडेंड पेड 50,000। 1 लाख में से दोनों माइनस करके हमारे पास आ गया 31,000, जो हमारा निकला है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 31,000। अब इसमें देखिए हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स जो है 10 लाख थे, फिर हमारा आया 12 लाख। 2 लाख हमारा जो इशू ऑफ शेयर्स हुआ है, जो हमने बोनस शेयर्स करे हैं, वो कैपिटलाइजेशन रिजर्व है, इसलिए हम इसको कैश फ्लो में शो नहीं करेंगे, तो इसके लिए नोट मेंशन करेंगे हम यहाँ पर लास्ट में। इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल बाय ₹2 लाख बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स विल नॉट बी शोन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज कैश इज़ नॉट ट्रांजैक्टेड, इट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। ठीक है, तो ये लास्ट में हम नोट मेंशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।